धन धन सतगुर तेरा धन ही धन आसरा। सतगुरु तेरा ही आसरा। राग सोरठ सोरठ महला तीजा दुतुकी एक ओंकार सतगुर। निगुणिया नो आपे बखस ले भाई, सतगुर की सेवा लाई। सतगुर की सेवा उत्तम है भाई, राम नाम चित लाई। हर जीव आपे बखस मिलाई, गुणाई राम अपराधी भाई, पुर सतगुर लय रलाई। कौन कौन अपराधी बख्शन प्यारे, साचे शब्द विचार। भवजल पार उतारियन भाई, सतगुर बेड़ी चार। मनोरे ते कंचन भय भाई, गुरु पारस मेल मिलाई। आप छोड़ नामन वसिया भाई, ज्योति ज्योत मिलाई। हौ वार रे भाई, सतगुर कौ सद बलिहारे जाओ। नाम निधान जिन दिता भाई, गुरमति सहज समाओ। गुर बिना साज न उपजे भाई, पूछो ज्ञानिया जाए। सतगुर की सेवा सदा कर भाई, विचौ आप गवाई। गुरमति भाव उपजे भाई, भाव करने सच सार। प्रेम पदार्थ पाइए भाई, सच नाम आधार। जो सतगुर सेवई आपना भाई, तिनके यहाँ लागों पाए। जन्म सवारी आपना भाई, कुल बिलय बख्शाई। सच वाणी सच शब्द है भाई, गुर कृपाते होई। नानक नाम हर मन वसे भाई, तिस बिगन लागे कोई। नानक नाम हर मन वसे भाई, तिस बिगन लागे कोई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। राग सोरठ सोरठ महला तीजा दुतुकी एक ओंकार सतगुर। निगुणियान आपे बखस ले भाई, सतगुर की सेवा लाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुर तेरा ही आसरा। ये वाणी तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदेव महाराज जी की है। गुरु साहब सेवा पर जोर दे रहे हैं। ये सेवा का मजमून है। जिन सेविया तिन पाया मान, नानक गावे गुणी निदान। संत मत का असूल है कि सेवा करो। किसकी? उस प्रभु परमात्मा, उस प्रभु परमात्मा की सेवा वो सब जीवों में है। संकट मेरे साया सुनी से जन आए, पलाल उस घट पे जिस प्रगट होए पाए। वो परमात्मा सारी सृष्टि के अंदर सब जीवों के अंदर है, संतों के अंदर प्रगट है।
संतों ने उसको अपने अंदर जाके देखा है और हमें भी समझाते हैं। प्यारे प्रभु परमात्मा आपके साथ है, कहीं बैर नहीं है। अब उसकी सेवा क्या है? उसकी सेवा है हुक्म मानना। सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत, उसका हुक्म मानो। और उसका हुक्म क्या है? सबसे पहले नम्रता धारण करो, नीवा। जो नीवा सोई भारा। सेवा 3 किस्म की होती है। एक सेवा होती है तन की, जिसका तन तंदुरुस्त है, सही है, वो साथ संगत में जाके संगत की सेवा करे। जिसके पास धन है वो धन से जाके साथ संगत की सेवा करे। बशर्ते कि जिसका तन सही नहीं, जिसके पास धन नहीं, उसके लिए सबसे ऊंची सेवा है शुद्ध शब्द का अभ्यास। एक तो अपने सतगुरु से प्यार करें। पहले तो देहधारी सतगुरु से प्रेम की जरूरत है। जो हमें, हम जैसे भी हैं, बुरे भले हों थारे, कसमा ना कर प्यारे। बुरा बुरा पर बुरा बुरा हूँ, तेरी शरण आन पड़ा। सबसे पहले सतगुरु की देह से प्यार। क्यों? कि गुरु इंसान नहीं है। गुरु को जो मानुष जानते तेनर जाना है अंदर। दुखी रहे संसार में आगे जम का फल। वो जन्म मरण तौने नाही, जिन परोपकारी आया। संत हम लोगों को समझाने के लिए इंसानी देह में आते हैं और आकर संदेश देते हैं, प्यारे जिस प्रभु परमात्मा ने आपको बनाया है उसकी बंदगी करो। जिसने इंसानी जामा दिया है उसकी बंदगी करो। जो तेरा पालन पोषण कर रहा है, सब कुछ दे रहा है, उसकी बंदगी करो। और उस बंदगी का जरिया है अंदर, क्योंकि वो परमात्मा बाहर नहीं है, वो परमात्मा हमारे अंदर है और उससे मिलने का रास्ता भी अंदर है। और वो रास्ता समझाते हैं पूर्ण सतगुरु, जो खुद अंदर गए हैं। उन्होंने प्रभु परमात्मा का दर्शन किया और हमें भी दर्शन करने के लिए समझाते हैं, भाई आप भी उस प्रभु परमात्मा के दर्शन करके इस भव सागर से आज़ाद हो। अब उसके लिए आपको क्या करने पड़ेगा? गुरु की शरण। नीवा होकर गुरु की शरण में जाओ और गुरु की शरण में जाकर हुक्म मानो और सेवा करो। वो अपनी सेवा नहीं कराते, साथ संगत की सेवा और शुद्ध शब्द का अभ्यास। आमीन। निर्गुणियानो आपे बकस ले भाई, सतगुर की सेवा लाई। अपना मिसाल देते हुए समझाते हैं। गुरु साहब जब अपने सतगुरु की शरण में आए तो उनकी अवस्था थी 72 साल। अब आप समझ सकते हो 72 साल में शरीर की सत्ता कितनी रहती है। और न कोई गुण, न कोई 72 साल की उम्र में हम सेवा कर सकेंगे शारीरिक। तो गुरु साहब जब शरण में गए तो सतगुरु ने उनसे सेवा कराई 12 साल। क्या सेवा दे? सुबह सुबह अपने सतगुरु के स्नान के लिए पानी लाना। गोविंदवाल से ब्यासा नदी 9 किलोमीटर है। 9 किलोमीटर दूरी से एक घाघर पानी की लाके अपने सतगुरु के स्नान के लिए, उसके बाद साथ संगत के झूठे बर्तन साफ करना और उसके बाद रात को खूंटी में बाल बांध के, केस बांध के, खड़े होकर भजन समर्पण करना। होगा किसी से?
9 किलोमीटर पैदल जाना पैदल आना, और जाते थे गुरु को पीठ नहीं देते थे, उल्टे जाते थे। फिर राह भर केस बांध के भजन सुमन करना, ये सबके बस की बात नहीं है। पर गुरु साहब कहते हैं मेरे में कोई गुण भी नहीं था। गुरु अर्जन देव महाराज की वाणी, ज्ञान ज्ञान कुछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सबते बड़ा मेरा सतगुरु नानक जिन पर राखी। सबसे ऊंचा है सतगुरु। तो उन्होंने ये सेवा की, तब जाके उनको गुरुगद्दी प्राप्त हुई, और वो अपना संदेश सुनाते हैं। क्या संदेश है उनका, फिर से पढ़ रहे निगुणियान आपे बखस ले भाई, सतगुरु की सेवा लाई। मेरे में कोई गुण नहीं था, न कोई मैं धनवान था, न कोई मेरे में शक्ति थी। मेरे सतगुरु की मेहरबानी है कि उन्होंने मेरे को बख्शीश की, बख्श दिया, मेरे गुनाह बख्श दिए और अपने शरण में लाए। आमीन। सतगुरु की सेवा उत्तम है भाई, राम नाम चित लाई। अब जब उनको फायदा मिला तो हमें भी संदेश देते हैं, प्यारे सतगुरु की सेवा ही सफल है। पर चित प्यास, संत मत प्यार करना सिखाता है, कोई लड़ाई झगड़े करना नहीं सिखाता। दूसरों की निंदा चुगली करने की इजाज़त नहीं है संत मत में, प्यार करो। आप अगर किसी चीज़ से नफरत करते हो, उसके अंदर परमात्मा है, मतलब आप उससे नफरत, परमात्मा से नफरत करो। जब आप परमात्मा से नफरत करने लगेंगे तो क्या हासिल होगा? कुछ भी नहीं। इसीलिए संत में सच्चा संदेश देते हैं, ये उनका अजमाया हुआ है। क्या बोलते हैं, फिर से पढ़ रहे हैं। सतगुरु की सेवा उत्तम है भाई, राम नाम चित लाई। सतगुरु की सेवा सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ है। उससे क्या होगा? उस राम से, उस गुरु परमात्मा से आपका लगाव बढ़ेगा। कौन सा राम? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घर में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सबहों से न्यारा। जो आपके अंदर राम है। ऐसे तो लोग दिन भर राम राम बोलते हैं। ग्राम जाएगा दुकानदार के पास सौदा लेने के लिए बोलेगा राम, दुकानदार भी बोलेगा राम, और ऐसा उसको मुंडन कर देगा उस वक्त। ये वो राम की बात नहीं है जो आपके साथ बैठे। आत्म में राम, राम में आत्म, जीनस गुर विचारा। आत्मा और परमात्मा दोनों हमारे शरीर के अंदर हैं। युग व्यक्ति तो हो गए, आत्मा ने कभी अंदर वाले राम का दर्शन नहीं किया। अब संत में समझाते हैं, अगर आप सतगुरु की सेवा करोगे, सतगुरु आपको उस राम से मिलने का रास्ता अंदर बताएगा, जिसको कहते हैं श्रुत शब्द का अभ्यास। सुरत को शब्द से जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से मिलाना। अब एक टीवी आपके घर में रखी है, लाइट भी है, टीवी भी है। जब तक दोनों का कनेक्शन नहीं होगा तब तक काम नहीं करेगी। हमारे अंदर आत्मा भी है, परमात्मा भी है। जब तक आत्मा परमात्मा का दर्शन नहीं करेगी तब तक आत्मा को शांति प्राप्त नहीं होगी। हर जियो आपे बखस मिलाई। अरे उनके जिसके ऊपर दया में रो जाए, जिसको बख्श दे, वो तो बड़ा दातार है। आपके सेवादारी के ऊपर राजी हो जाए, जो हमेशा प्यार में लगा रहे, गुरु गुरु करता रहेगा। गुरु गुरु कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाए और गुरु की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई ना मिटेगा। सबसे बड़ा है प्यार। जिन्होंने प्रेम किया
सोई पाएगा। एक प्यार, एक विश्वास। गुरु से प्यार करो, गुरु के ऊपर विश्वास करो। जिन्होंने हमें नाम दान की बख्शिश की है वो पूरन सतगुरु है, छोटी ताकत नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है। संत अगर पूरन संत चाहें धरती को ऊपर आसमान को नीचे कर सकते हैं, वो ताकत है। मरे हुए को उसी टाइम में जिंदा कर सकते हैं, ये उनकी ताकत है। एक बार एक बादशाह था और वजीर का लड़का आपस में दोनों लड़ रहे। बादशाह का लड़का मर गया तो बादशाह ने सबको बुलाया, पंडितों को, मुल्ला को, मौलवियों को, जादू टोना करने वाला ये वो सब को बुलाया। बोले मेरे लड़के को जिंदा करो, एक ही लड़का है, अगर जिंदा नहीं किया तो मैं सबको मरवा दूंगा। सबने अपनी अपनी शक्ति लगाई, तो बोलते थे हम ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। सब लोगों को चूतिया बना के, बेवकूफ़ बना के पैसा कमाते थे। सब जवाब दे गए, बोले नहीं हो सकता, उन्हें मरवा दूंगा सबको। अब उन्होंने आपस में मीटिंग की, अब कैसा करें। तब उनको याद आया शम्स तबरेज़ उस टाइम में प्रकट था। सबने कहा उसी के पास चलते हैं, वही बचा सकता है, बाकी तो कोई नहीं। आए उसके पास, उसको आके विनती की, भाई अपने मुर्शिद के सदके हमारी लाज रखो, हम लोगों को बचा लो। आया 1 लाख हमारी लड़के को उठ, शम्स तबरेज़ के नाम से उठ के खड़ा हो गया। अब जो उनकी शरण में गए थे, जो उनको ले आए बना के, वही विरुद्ध हो गए। बादशाह को बोले इसने अपनी ताकत दिखाई है, इसने गलत काम किया है, उसकी सजा है इसकी चमड़ी खींची जाए। अब बादशाह का हुक्म, बड़े सबसे बड़े बेवकूफ़ को बादशाह ही होते हैं। क्यों? कबीर साहब ने क्या, कबीर गुरती भगत पिने राजा गद्धा होए, माटे नदे कुमार के घास न डाले। बादशाह ने उन्होंने इसकी चमड़ी खींची। बोले ठहरो, तुम क्या मेरी चमड़ी खींचोगे? बालों में हाथ पकड़ा, ऐसा किया, चमड़ी ले गई। वो बगदाद में था। अब उसको भूख लगी, वो सूरज को बोलता है मैं खाना किसमें बनाऊं? तू भी शम्स, मैं भी शम्स, तू नीचे उतर आ, तो मैं तेरी गरमाइश में खाना बनाऊं। क्यों? कोई आने नहीं देता था। आज तक बगदाद में वो हिस्सा जो है वैसे ही है, कभी उपज नहीं होती, जल गया पूरा। ये फकीरों की ताकत है। संत सब कुछ कर सकते हैं, जाहिर नहीं करते, बशर्ते कि ये सब गुरु से प्राप्त हुआ। जब उन्होंने अपने मुर्शिद से इतना प्यार किया, इतनी भक्ति की, तब वो ताकत उनको हासिल। हाँ मैं हर जीव आपे बखस मिलाई, वो अपने आप मेहरबानी करता है, सब जिसको भी बख्शे। बेपरवाह बादशाह है, जिसको भी बना ले। नीच ते ऊंच करे मेरा गोविंद, काऊ से ना डरे। नीच से ऊंच करता है। और रविदास मेरा जात का चमार था, वक़्त में वो पूरन सतगुरु हुआ, उसके मुकाबले में कोई नहीं था। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े राजा महाराजा उसके शरण में। आमीन। गुणहीन अपराधी भाई, पूरे सतगुर लय रलाई। गुण में किसी काम का नहीं था,
सतगुरु ने मेरे ऊपर दया मेहर करके इसके लायक बनाया है। कोई इंसान लायक? अब अपने मन में विचार करें, गुरु से नाम भी मिला, सत्संग भी मिला, उसके बाद भी हम क्या करते हैं? पहले अपने मन को समझाएं। ए मन मेरिया तू सदा हर नाल, हमेशा उठते बैठते उस सतगुरु को याद कर। जिसको सतगुरु याद है वो हमेशा, उसके बाद तो क्यों आएगा? जब सतगुरु याद है तो दुख आएगा ही क्यों? भूतो भूलिया व्यापन सबे रोग। हम माया के पीछे मिलते हैं, दौड़ते हैं, माया के पीछे भागते हैं और दुखी होते हैं, रोते हैं, बाबा हम बहुत दुखी हैं। अगर सतगुरु के पीछे भागें, जितना माया का काम करते हैं उतना सतगुरु का काम करें, काल आँच नहीं ले सकता। काल को ताकत नहीं कि वो जीव के पास में भी जा सके, दूरों भाग जाए। ये ताकत है सतगुरु की, जो कि गुरु साहब समझाते हैं। मैं नुबड़े हूँ, मेरे अंदर कोई गुण नहीं था, पर सतगुरु ने मुझे अपनी शरण में लाके ऊंच कर दिया। कौन कौन अपराधी बख्शन प्यारे, साचे शब्द विचार। मेरा आगे बोलते किस किस का मैं नाम बताऊं? हजारों करोड़ों में है। ऐसे ऐसे चोरों को, ऐसे ऐसे डाकुओं को, ऐसे ऐसे बदमाशों को संतों ने कब्जे में किया और संतों ने उसको महात्मा बना दिया और उन्होंने भक्ति की। हजूर महराज बाबा सावण शाह महराज जी के पास एक डाकू आया जिसका नाम था गंगू डाकू, जिसके नाम से दुनिया कांपती थी। शराब भी बहुत पीता, घास, मटन और भी जितने गलत काम, लूट पाट, चोरी, डकैती, सतगुरु की शरण में आया। इतनी बंदगी की कि उसको पता लग गया कि मैं कब जाऊंगा। उसको फांसी की सजा हुई, आत्मसमर्पण किया, फांसी की सजा हुई। फांसी की सजा सुनते ही लोगों का वजन कम हो जाता है, और जब उसका वजन ना तोले तो 2 सेर वजन बढ़ गया था। खुशी में बोले मैं अपने मुर्शिद के पास जा। तो वहाँ से एक ऑफिसर पूछता है, अंग्रेजों का ज़माना था, बोलता है तुमने जिंदगी में कितने खून किए हैं? बोलता है साहब आपने जिंदगी में कितनी स्लाइस खाई है। स्लाइस मतलब ब्रेड स्लाइस। बोलता है कोई गिनती नहीं। तो मैंने भी कितने खून किए हैं ये कोई गिनती नहीं। आप क्या समझते हो कि मैं आपके जेल में मैं खुद आपने बंद किया है? ये देखो राड कटी पड़ी है, अगर मैं चाहता तो भाग जाता, परंतु मेरे सतगुरु ने आके मुझे कहा कि अब भाग मत, मेरा टाइम आ गया है। ऐसे ऐसे डाकू जिन्होंने कितने कत्ल किए, कितनी मार धाड़, उनका भी सतगुरु ने उद्धार किया। सतगुरु बराबर अपने साथ उसको ले गए। बाबा सावण शाह महाराज उसको लेने आए थे। ऐसे होते हैं दयालु संत, चाहे कितना बड़ा भी पापी क्यों न हो। अजामिल पापी था, वो एक
ब्राह्मण का बेटा था, और कर्म है, ऐसे कर्मों में फंस गया जिससे वो गलत कामों में आखिर अंत के टाइम में उसका भी उद्धार किया सकता हूँ। ऐसे ऐसे पापियों को बख्श देते हैं संत। तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदेव महाराज जी समझाते हैं, ए प्यारे सतगुरु की शरण। सतगुरु की शरण सबसे बेहतर है और बहुत काम करती है। जो भी शरण में आएगा हमेशा सतगुरु उसका साथ देगा। आमीन। कवणे कवणे अपराधी बख्शन प्यारे, साचे शब्द विचार, भौजल पार उतारियन भाई, सतगुर बेड़ी चाड़। सतगुरु नाम जहाज है जो चढ़े सो, उधर सतगुरु के बेड़े में चढ़ा के कई जीवों को, ऐसे ऐसे जीवों को पार किया जैसे संसार नफरत करता है, और वैसे भी भक्तों की और दुनियादारों की आपस में मेल नहीं खाता। एक दिन है तो एक रात, गुरमुख और मनमुख, गुरमुख दिन मनमुख रात, गुरमुख उजाले में मनमुख अंधेरे में। और हम दिन भर मनमुख बने फिरते हैं, मन के कहे चलते हैं, जो मन हमारा कहता है वही करते हैं। किसका काम करते हैं? काल का। सुबह उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, सब अपने धंधे में चले जाएंगे और वहाँ धंधा करेंगे। धंधा तो दुनिया के हिसाब से ही होगा, झूठ कपड़ धोखा सब होगा। क्या हम उससे बच पाएंगे? नहीं बचेंगे। फिर आए थक हार के, रात को खाए सो गए, दिन गवाया खाए कर, रात गवाई सोए। और जिस परमात्मा ने आपको इतना सब कुछ दिया है, कभी बैठ के उसकी बंदगी नहीं की, कभी ना आया संत शरण में, कभी ना रुक गए, बोले हमें टाइम नहीं है। जो लोग पहले बोलते थे हमें टाइम नहीं है, अब वो मरने से डरते हैं। हाय मरना चाहिए। काल ने कैसा सबको बांध के रखा है, ये काल की ताकत। और दयाल की ताकत क्या है कि अपने जीवों की रक्षा करते हैं, कभी नहीं छोड़ेगा। हर हाल में, हर मुसीबत में, क्योंकि बाणी में औखी घड़ी न वेखण दे अपना बंद सदा। गुरु साहब ने विनती की, ये सतगुरु कोई ऐसी औखी घड़ी ना आने देना। आपका बंद है, आप अपने बच्चों की रक्षा करो। ये संतों की ताकत। आमीन। मनोरेते कंचन भय भाई, गुरु पारस मेल मिलाए। सोना लोहा जो होता है उसका चूड़ा, जिसको कट लगा हुआ बोलते हैं, वो किसी काम में आएगा? हर साल लोग घरों में सफाई करते हैं, फिर वो झाड़ू में साफ करके बाहर फेंक देते हैं। गुरु साहब बोलते हैं मैं वो हूँ, लोहा भी नहीं, लोहे की जंग हो, किसी काम की नहीं। और ये सतगुरु की मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे सोना बना दिया। तो सतगुरु इतनी ऊंची ताकत रखता है। जिस प्रकार पारस पत्थर लोहे की जंग को सोना बना देता है, उसी प्रकार सतगुरु सिद्ध को ना कीमत से, ना ताकत से ताकतवर बना देता है। आमीन। मनोरेते कंचन भय भाई, गुरु पारस मेल मिलाई। आप छोड़ना मन वसिया भाई, ज्योति ज्योत मिलाई। क्या किया उसके लिए? आप छोड़ो, अहंकार छोड़ो,
पहले तो अहंकार को खत्म करो, भैया कुछ भी नहीं। तो देख भी लो जीव की क्या ताकत है कोई ताकत? एक दिन बीमार पड़ता है, पस्त हो जाता है, फिर उसको दौड़ना पड़ता है डॉक्टरों के। कोई उसको अपनी ताकत नहीं है, ये ताकत उसकी है, विल पावर उसकी बाबा की है, सदगुरु की है। बोले हम किसी काम के नहीं थे भाई। अब इंसान मरता है तो लोगों को पीछे छोड़ते हुए जाते, रोते हुए छोड़ता है और किसी काम का नहीं रहता। उसके क्रियाक्रम में लाखों रुपए खर्च होते हैं। कोई जानवर मरता है, कभी कोई लाखों रुपए खर्च होते हैं। उनके बाल भी काम में आते हैं, उनकी चमड़ी भी काम में आती है, उनकी हड्डियाँ भी काम में आती हैं। हमारी क्या चीज़ काम में आती है? फिर लोग बोलते हैं हम बहुत अच्छे हैं। अच्छा वो है, जन्म उसका सफल है जो भक्ति करता है। बाकी मनमुखों का जन्म अपार का है। गुरुमुख जन्म सकाल का, मनमुख जन्म अपार का, किसी काम का नहीं। कैसे आया, खाया पिया चलते बना, कहाँ जाएगा? कर्मों के हिसाब से। कर्मों का हिसाब इतना भारी है कि जीव कभी भी साफ नहीं कर सकता, तो जन्म जन्मांतर में भटक रहेगा। कई जन्म है कीट पतंगा, कई जन्म गजबीन कुरंगा, कई जन्म पक्षी सर्प होया, चिरंकाल है देश जरिया, मिल जतीश मिलन की। ये मालिक ने हमें मौका दिया है इंसानी जामा परमात्मा से मिलने के लिए, सुंदर देह दी है और ज्ञान दिया है। उस बात को हम समझ सकते हैं और हमारे ऊपर दया मेहर के उन्होंने संतों को भेजा। हमने संतों के साथ क्या किया? आप इतिहास पढ़ लो। कबीर साहब को 52 बार मारने की कोशिश की गई। कितने? 52 बार। नहीं मार सकते। कैसे मारोगे जब वो वेदे है? तो ये तो शरीर है कबीर। कबीर कबीर तुम काको कहो सो दो आप शरीर, पांचों इंद्रियां बस करो तो तुम्हें दास कबीर हो। वो तो विधेय। गुरु नानक देव महाराज जी से चक्की पिसवाई, 11 साल रोडों में घुमा, पत्थरों में घुमा, नहीं रहा। एक दिन तो रह सके, उसके बाद भी उनको क्या बोला गया? ये कुराह है, इसकी राह गलत है। और वही जीव हम लोग अभी बोलते हैं धन गुरु नानक के तुम्हें सारा जगत है। वही जीव बार बार घूम करके आते हैं, घूम करके आते हैं। 84 लाख पूरे हुए, फिर कर्मों का हिसाब भोगने के लिए दूसरे जोन में जन्म पूरा हुआ, दूसरे जोन में आ गए। कभी पेड़ पौधे बने, कभी कीड़े मकोड़े बने, कभी पक्षी बने, कभी जानवर बने, कभी इंसानी जामा मिला है। नर नारायण देह है। शुक्र करो कि इस टाइम में पूर्ण सतगुरु है और पूर्ण सतगुरु पूरा नाम पूरा शब्द बताते हैं और वो राह समझाते हैं जिसमें चल के आप अपना इंसानी जामा सफल कर सकते हैं। सिर्फ हमें क्या करना है? ध्यान लगाना है, सतगुरु से प्यार करना है, इन मायावी पदार्थों से थोड़ा सा टाइम निकाल के सतगुरु के हवाले करना है। अफसोस हम लोग वो भी नहीं कर सकते। अगर करते भी हैं फिर वो माया की चीज़ें मांगते हैं। बाबा मुझे धन दे, बाबा आल औलाद दे, तंदुरुस्ती दे, ये दे वो दे। अब ये तंदुरुस्ती हमारे शरीर के कर्मों का हिसाब है। सब इतनी दया करते हैं कि कई सालों की कोई दिनों में ही ख़त्म करा देते हैं।
ये उनकी मेहरबानी है। अनमोलक मेरी बिरथा जाने अपना नाम जपाया। कभी ये क्या कि सतगुरु मुझे प्यार दे अपना, कभी सतगुरु के प्यार में एक आंसू बहाए हैं। किसके लिए बात है? दुनिया के लिए। गुरु नानक देव महाराज की वाणी है, रुन्ना बाबा जानिए ये रोवे लै प्यार। अगर उस प्रभु परमात्मा के वास्ते रोते हो कि इतनी जिंदगी बीत गई, इतने जन्म बीत गए, उस प्रभु परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, तब सोचें, विचार करें, यही जन्म है जिसमें हम प्रभु परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। नहीं तो फिर 84 दिन भटकना पड़ेगा। कभी एक आंसू गिराए उसके लिए। रुकना बाबा जानिए ये रोवे लाए प्यार, वाले वे कारण रोवे बाबा रोण सगल था। वाले यानी माया, माया के लिए कैसे रोके? हो कोरोना आ गया, 4 महीना धंधा बंद रहा, क्या खाएंगे, क्या करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, रात दिन वही सोच रहे हैं। और जिसने पैदा किया वो बेखबर नहीं है। जिसने हमें पैदा किया वो बेखबर नहीं है, वो सबको देता है। बशर्ते कि कभी ठंड, कभी गर्मी, कभी रात, कभी दिन। न हमेशा रात रहती है और न हमेशा दिन रहता है। ये हमारे दुख सुख भी ऐसे ही हैं, कभी दुख कभी सुख। सुख में तो नहीं क्या बोलते कि हमें मालिक ने सब सुख दिया है, फिर भी बोलते हैं क्या दिया है, क्या दिया है मालिक। अरे हम अपने मन में सोचें, संत हमें समझाते हैं, फिर पढ़ गए। आप छोड़ नाव मन वसिया भाई, ज्योति ज्योत मिलाई। नहीं बता दो कबीरा, मन तो एक है, पावे गुरु भक्ति कर, पावे विषय कर। थोड़ा टाइम निकालें हम उस प्रभु परमात्मा के बंदगी के लिए, और उस प्रभु परमात्मा की बंदगी का रास्ता सतगुरु ने बताया हुआ है। आप उसकी बंदगी करोगे, वो आपकी खिदमत करेगा। जब माँ बाप अपने संतान का ख्याल रखते हैं तो क्या सतगुरु और मालिक नहीं रखेगा? माता का रूप है सतगुरु, उसको सब पता है कि मेरे बालक को, मेरे शिष्य को तकलीफ है, बशर्ते कि वो उसको धाड़स देता है, मजबूत करता है अंदर से। आप सिमरन करो, उसको याद करो, आपके दुख सुखों में बदल जाएगा, आपका मन उधर से हट जाएगा और गुरु के प्यार में लगे हुए। सिर्फ बात इतनी है, रब का की पाना इतों पटके उठे लगा। हम अभी नीचे हैं, अगर सतगुरु को याद करोगे कैसे ऊपर चले जाओगे। हाँ भाई, हौ वारणे भाई, सतगुरु कौ सत बलिहारे जाऊं। कितनी बार बोलते हैं, मैं बार बार सतगुरु के ऊपर कुर्बान हूँ। कोई हुआ है कुर्बान ऐसा? माँ बच्चे को बोलती है बेटा मैं तेरे ऊपर कुर्बान जाऊँ। एक तो मिसाल बताओ भाई, एक माता कोई बच्चे के ऊपर कुर्बान हुई हो, कोई इतिहास है तो बताओ। और उल्टा क्या है तो सच्चे बादशाह ने मिसाल लेके बताया। एक बूढ़ी थी, उसकी पोते थी बीमार, तो बोलते ए रब्बा एदी था मैनू ले जा, ए मालिक इसके बदले मेरे को ले जा। मैंने दुनिया देख ली, खा पी लिया, ये बच्ची है, इसके बदले मेरे को। अब बेपरवाह बादशाह है, उसके खेल निराले हैं, ऐसे कौतक करता है कि इंसान समझ नहीं पाता। इत्तेफाक से उनके यहाँ कोई शादी वगैरह का कार्य था, बड़ी देखें लाई गई। रात को एक देर बाहर छूट गई, सब सो गया। आई जो भैंस, और भैंस भी काली, उसको लगी थी भूख,
तो वो बर्तन में डाले वो। बर्तन तो खाली था, उसमें कुछ भी नहीं था देग में। जैसे ही मुँह डालते गए तो उसके सींग अटक गए। ऐसा जो सिर ऊंचा की तो देग का काला हिस्सा ऊपर आ गया, उसको कुछ दिखे नहीं। आगे बढ़ी, उस कमरे में बुढ़ी सोई हुई थी। ऐसा जोर से मारी धक्का, दरवाजा टूट गया, भैंस अंदर हो गई। और उस खड़के में, उस आवाज़ में बुढ़िया जाग गई। जब जागती है देखते हो और बाहर की रोशनी आ गई, दरवाजा टूटा तो ओहो, ये तो जमदूत है, जमदूत आ गया। बोलती है जमदूत तो मैं बुढ़ी हो, मेरी तो हड्डियाँ बची हैं। अरे छोरी वो पड़ी, उसको जाके खाओ। अब कहाँ जाए रब्बा, यदि था मैंने ले जाऊँ, सब दिखावा, सब धोखा। बेटा बाप को बोलता है तू चिंता मत कर, बाप बेटे को बोलता है तू चिंता मत कर, बेटा बाप को बोलता है तो क्या के चिंता करता, मैं बैठा हूँ, क्या बैठे, कोई किसी का नहीं। न माँ न बाप, न औरत, न बच्चे, न कोई किसी का नहीं। ये सब अपने कर्मों के हिसाब से जुड़े हुए हैं। संत ही हैं जो हमें दयामय, हमारे ऊपर दयामय कर सकते हैं। इसीलिए संत बार बार समझाते हैं। फिर से पढ़ रहे हौ वारने भाई, सतगुरु कौ सद बलिहारी जाऊं। अब ये दुनिया का रूप आप देख रहे और संतों का, आग लगी आकाश में, क्षण क्षण गिरेगा, संत न होते जगत में जल मरता संसार। हर एक इंसान के बुद्धि को आग लगी हुई है। मैं मेरा क्या समझता है? रावण अपने आप को क्या समझता था, क्या हो गया देखो। तो मैं जिसने मैं की वो खत्म हो गया, और जिन्हें तू की या माँ मेरी को कोई भी जगह नहीं। सबसे बड़ा है मालिक। कबीर साहब ने क्या, 3 लोक 9 खंड में सबसे बड़ा मालिक किया और कोई नहीं। और जब वो बड़ा है तो बड़े की शरण, वो इतने ताकतवर है जो चाहे कर सकता है। बेवकूफ़ को बादशाह, बादशाह को दो, उसके भी मिसाल है। जब गुरु अर्जन देव महाराज जी के यहाँ सत्ता बलवंता रागी थे और किसी कारणवश उनको बहुत अहंकार हो गया कि अगर हम कीर्तन नहीं करेंगे तो संगत नहीं आएगी, आना छोड़ दिया। गुरु साहब उनको समझाने गए, पहले तो और दूसरे आदमियों को भेजा, भाई गुरदास को भेजा, फिर आप गए। गुरु साहब ने जाके उनको बोला भाई आप चलो, आप जैसा कहोगे वैसा करेंगे, तो भी नहीं आए। और उल्टा उसके जवाब में क्या बोला कि अगर हमारे बड़े, आपके बड़े गुरुओं के साथ नहीं होते तो उनको कोई नहीं मानता। क्योंकि माला और मर्दाना गुरु नानक साहब जी के साथ में थे, मर्दाना कीर्तन करता था, ये उसके वंशज थे। अब गुरु साहब ने अपने बारे में तो सब सुन लिया, और जब बड़े गुरुओं तक गए तो गुरु साहब ने क्या, जिस मुंह से आपने हमारे गुरु की निंदा की उसमें कीड़े पड़ेंगे, और जो तुम्हारी सिफारिश लेके आएगा उसको मुंह काला करके गधे पे बैठा के शहर शहदा गाँव में घुमाएंगे। गुरु साहब जी का लौटना और चालू हो गए कीड़े। गुरु का घटिया कौन जगह दे, जहाँ भी जाए शब्द काट देंगे, शब्द काट देंगे, सब दरवाजा बंद कर दे। हालत ये हो गई, एक बीमारी, पूरे शरीर में कीड़े, कोई बैठने न दे, कोई बात न करे,
और जो भी उनके पास बचा कुचा पैसा था वो भी सब खत्म हो गया। आखिर उनको एक प्रेमिका पता लगा, भाई लदो वो बड़ा परोपकारी था, वो दुख सह के तकलीफ सह के और संगत के साथ परोपकार करता था। उसके पास गया, उसने भी दरवाज़ा बंद कर दिया, खूब रोए वहाँ, भाई लदो गुरु साहब के सदके हमें माफ़ी दिला दे, माफ़ करा दे। जब गुरु साहब का वास्ता दिए, ठीक है चलो तुम लोग आते हैं, उनको भेजा दरबार और खुद गधा मंगाया, काला मुखिया उल्टा गधे में बैठा और एक ढंडोरा पीटने वाला डब्बा बजाते जाए, आधा शेर मिठाई ले ली, बांटते जाए। ऐसा करते 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 दरबार के पास पहुंचा, तो हल्ला होने लगा बहुत। गुरु साहब पूछते हैं प्रेमियों से, भाई ये काय का शोर है? बोले मेरा आदमी भाई लड्डू आ रहा। संतों से क्या छिपा है, ये तो सब उनका खेल था, एक नमूना दिखाना था कि अहंकारी जीवों की क्या हालत होती है। गुरु साहब बोले भाई अगर तू ऐसे ही आ जाता तो उनको माफ़ कर देता। बोले नहीं दूंगा, आपका हुक्म बड़ा है, आपका हुक्म था जो उनकी सिफारिश लेके आएगा उसका काला मुंह करके गधे में बैठा के गाँव घुमाएंगे। आपका हुक्म भारी था, इसीलिए सब खेल करना पड़ा। बोले ठीक है उनको बुलाओ और कीर्तन करें। जिस मुँह से उन्होंने गुरु साहब की निंदा की, उस मुख से गुरु साहब की चर्चा करें, बैठे कीर्तन करने, पर वो रस नहीं। गुरु का फटका, गुरु का निंदक हीन होता है, उसकी मति हीन हो जाती है। दुनिया में कोई भी और गलत काम कर लो बख्शा जाएगा, गुरु के निंदा कभी नहीं बख्शी जाएगी। गुरु से अवतना करता है वो जाने, संत तो उसकी भी रक्षा करते हैं जो निंदा करते हैं। कभी गुरु साहब ने क्या, निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी सवार, बिन पानी साबुन बिना निर्मल हो सवार। निंदक जीवे जुगन जुग काम हमारा हो। पर नाम दान लेके गुरु सिख निंदा करेगा, उसके जैसा कोई हत्यारा नहीं, उसको कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। इसलिए गुरु साहब समझाते हैं, हे प्यारे तू सोच। वार रे भाई, सतगुरु कौन सद बलिहारे जाऊं। नाम निधान दिता भाई, गुरमति सहज समाऊं। जो बार बार कुर्बान है क्योंकि उन्होंने नाम की दात बख्शी। नाम अनमोलक रतन है, पूरे सतगुरु पास नाम मिले मन त्रिपतिये, बिन नामे दरके जीवास। सतगुरु ने सिख को नाम की दात देके समझाया कि नाम की कमाई कर, भक्ति कर, भजन सिमरन कर। भजन सिमरन करेगा तेरी मैल साफ होती जाएगी। हमारा मन मैला है, मन मैला सच निर्मला कर क्यों कर लिया जाए। आप गंदे बर्तन में कोई अच्छी वस्तु नहीं रखोगे, पहले उसको साफ करोगे। उसी प्रकार गंदे हृदय में संत नाम नहीं रखते। एक माता थी, महात्मा के पास रोज शुद्ध देसी घी की कुट्टी बना के लाती थी। तो महात्मा ने क्या किया, वहाँ एक बिल्ला बंधा हुआ था, उसको खिला देते। एक दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना हो गया। एक दिन माता बोल पड़ी, बोले मेरा जी ये मैं आपके लिए लाती हूँ,
आप तो उसका शुक्र भी नहीं करते और बिल्ली को खिला देते। बोले माता है बस, जो खाएगा उसको काम करना पड़ेगा, जो खाएगा उसको काम करना पड़ेगा। तो माता चली गई है। जब घर पहुँची तो उसका एक ही लड़का था। उसको पता लगा कि डाकू लोग उस लड़के को ले गए हैं। उसी टाइम में माता पहुँची रोते रोते संत के पास, रोने लगे चरणों में। महात्मा ने पूछा भाई क्या हुआ? बोले मेरे बेटे को डाकू लोग उठा के ले गए। बोला बल्ले को, बोले इधर आ। बोले तूने इस माई का खाया है बाल, अब इस लड़के को खोज गया, ये तेरा काम है, तूने खाया है। पहले तो माता को सूंघा, सूंघ के दौड़ा। 2-3 घंटे के बाद वापस आया। मेरा महात्मा ने माई को कहा, माई इसके साथ जा तो अपने बेटे को ले आओ। अब वो बिल्ला वहाँ देख के आया कि बच्चा कहाँ है, और उस माई को साथ ले गया और उसको बच्चा दिला दिया। अब एक जानवर में भी इतनी ये अच्छाई है कि वो जिसका माल खाया उसका काम किया। हम उस परमात्मा का खाते हैं, उसका काम नहीं करते। ये क्या अनाज हमारे बाप ने पैदा करके रखा, धरती हमारे बाप ने बनाई या किसी और राजा महाराजा ने बनाई? सूरज को आदेश कौन देता है? ये बरसात को, बादलों को आदेश कौन देता है? ये उस परमात्मा की शक्ति से होता है। संत उसी का नाम जपाने के लिए संसार में आते हैं। कलु आयो रे आयो, नाम जाया रे। परमात्मा तेरे अंदर है, बाहर नहीं है। अंदर जाने का रास्ता देके समझाते हैं, भाई नाम की कमाई का। हम उसका खाते हैं पर उसका काम नहीं करते। जानवर भी करते हैं, लोग कुत्ता पालते हैं, सूंघ के पहचान लगते हैं कि हमारा मालिक है। हमारे में तो उतने भी अक्कल नहीं। संतों से नाम ले आते हैं, आके रख दिया, हम सत्संगी बन गए। सच्चे बादशाह के वचन है, नाम लेने से कोई सत्संगी नहीं हो जाता। हमने पढ़ाई की नहीं, कभी कॉलेज गई नहीं, और बाजार से किताबें ले आए, खूब पढ़ाई की, भले कलेक्टर की या डॉक्टर की या इंजीनियरिंग की। बोले हम इंजीनियर बन गए, कलेक्टर बन गए। जब तक तुम्हारे पास सर्टिफिकेट नहीं है, कोई कुछ नहीं हो सकता। संत में नाम देते हैं, उस नाम की कमाई करें। जब उसमें सतगुरु साइन करेगा, संत इतनी हमारी रक्षा करते हैं। गुरु साहब बोलते हैं बार बार, संतों के ऊपर, सतगुरु के ऊपर कुर्बान है जो हमारा सतगुरु इस भव सागर से पार करता है। धन सतगुरु। हाँ भाई। बुरा बिना साज न उपजे भाई, पूछो ज्ञानिया जाए। अगर विश्वास नहीं आता तो जिन्होंने बड़े वेद शास्त्र पढ़े उनसे जाके पूछो कि गुरु के बिना कोई किसी को ज्ञान प्राप्त हुआ है? गुरु के बिना कोई सहज अवस्था में पहुंचा है? गुरु के सिवाय किसी ने परमात्मा का दर्शन किया है? नहीं। इंसान को हर काम के लिए गुरु की जरूरत है। बाहरी शिक्षा, उसके लिए गुरु की जरूरत है। धंधा करना है, उसके लिए गुरु की जरूरत है। इल्म सीखना है, हुनर सीखना है, उसके लिए गुरु की जरूरत है। बिना गुरु कोई भी सहज अवस्था में न पहुंचा है, न पहुंचेगा। इसीलिए सतगुरु की शरण सबसे जरूरी है। कबीर साहब ने तो इतना कहा है, एक निबुरा ना मिले पापी मिले हजार, एक निबुरे के ऊपर लख पापियों का।
एक निगरे के बैठने से 7 गज जमीन यानी 21 फुट जमीन सड़ के राख हो जाती है, उसमें पैदावार नहीं होती। आप बताओ, हमें सतगुरु मिला, सतगुरु ने नाम दिया, इतना ऊंचा सत्संग, इतनी ऊंची बाणी मिलती है, उसके बाद भी हम समझने के लिए तैयार हैं। यहाँ से उठेंगे, बाहर पहुँचेंगे, दूसरों की निंदाएं चालू हो जाएंगी। क्या है, क्या सब तो यही सब जाते हैं क्या? सत्संग से उठो, सीधा घर जाओ, वहाँ जाके सत्संग का आप तोड़ लो उसको, भाई क्या अच्छाई, क्या चीज़ें हमें मिली सुनने को, और उस पर चलने की कोशिश करें। कोशिश करने से कुछ तो हासिल होगा, कुछ तो पूंजी मिलेगी आपको। जब टाइम मिले, चाहे सुबह मिले, दोपहर मिले, शाम मिले, रात मिले, कोई घड़ी निकाल के अपने सतगुरु के याद में बैठो, उसको याद करो कि सतगुरु ने हमें किस प्रकार दया मेहर की है। ये सब उन्हीं की दया है जो सत्संग मिल रहा है। किसकी ताकत है आज कल युग में? आज कल युग में तो ये हालत है कि शराब की दुकानें बंद हैं, चालू है, सत्संग बंद है। ये फाल की शरारत, और क्या बड़ा नमूना दिखेगा। फाल में सबको बांध के रखा है। बहु बंधन ते बांधिया एक बेचारा जी। एक बंधन नहीं है, एक और दूसरा, इतने बंधन तो थे पहले, एक और आ गया। बहु बंधन ते बांधिया एक बेचारा जी। ये बेचारा क्या करे जे न छुड़ावे भी। फरीदा सरवर पंछी एक फाइवाल 50। पहले 50 थी, अब अगर 70 हो पानी उतारेंगे तो उसको तो ज़्यादा बढ़ा देंगे। इतने बंधन हैं, उससे छुड़ाएगा सतगुरु। ऐसे कठिन समय में सतगुरु के सिवाय सिख का कोई रक्षक नहीं है। इसीलिए हम संतों का हुक्म माने, संतों की शिक्षा पे चलने का हम कोशिश करें, बराबर कोशिश करेंगे। अरे इस जन्म में नहीं, दूसरे में, दूसरे जन्म में, तीसरे में, आखिर तो होगी पूरी। अगर हम कोशिश करते रहेंगे तो इंसान के इस जन्म के बाद इंसानी जाना मिलेगा। कोई गधे घोड़े की ढूंढने नहीं जाना है, क्योंकि सतगुरु ने जिसको भी नाम दिया उसका लेखा जो है धर्म राजा से ले लिया। उसका लेखा है सतगुरु के पास। सतगुरु कभी लेखा नहीं करता। लेखे छोड़ अलेखे छोड़ो, और निर्गुण ले बारी। सतगुरु आयो मैं शरण त्यारी। सदबख्शन में सदा मेहरबान, अपना दे आधारी। सतगुरु आयो मैं शरण त्यारी। तो हम उसका फ़ायदा उठाएं, संतों के वचनों को माने। अगर संतों के वचनों को मानेंगे, बराबर सतगुरु हमारे साथ है, हमारी रक्षा करेगा। आमीन। सतगुरु की सेवा सदा कर भाई, विचों आप गवाई। कैसे करो सतगुरु की सेवा? पापा गुम करते हैं, मेरी मेरी करके नहीं। मैं सेवा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ। क्या करोगे, क्या हाल है? ये श्वास जो है ना, यही बंद हो जाए, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये सब उसकी ताकत है। जो कर रहा है सतगुरु कर रहा है। करे करावे आपे मानुष के कुछ नहीं आते। जो भी करो सतगुरु को अर्पण करो। वही कराता है, दूसरे की ताकत नहीं। आगे आगे सतगुरु को लो, पीछे पीछे तुम चलो। हम आगे खुद हो जाते हैं। आगे होंगे तो सोचते हो बड़ा सजाना, बड़ा दुख पाना, छोटे के तो करो। हमें गुरबती भाव उपजे भाई, भाव करनी सच सार। संत बताने से, ये सत्संग सुनने से अपने मन में डर होगा, और ये असलियत है। अभी लोगों को कोरोना का डर लग रहा है तो घर में बैठे। पहले बैठते थे क्या? अरे भाई एक दिन इतवार के दिन दुकान बंद करके सत्संग में नहीं जी, हमारे तो धंधा खराब हो जाएगा। अब तो एक हफ्ते क्या, कई हफ्ते बैठे हैं घर में। बोले जाके गवर्नमेंट को, भाई
हम भूखे मर रहे हैं जो कौन बोलेगा? काल का हुक्म सब मानते हैं, ये सब काल का हुक्म है, काल का रूप है। संतों का हुक्म मानने के लिए बोलते हैं, तभी हम तकलीफों में आते हैं, तभी हमारे लिए काल परेशानियां भेजते रहते हैं। क्योंकि काल का वायदा है कि तुमको मालिक से नहीं मिलने दूंगा। कोई अपनी रचना तोड़ना नहीं चाहता, सबको फंसा के बैठा। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े राजा महाराजा सब उसके लपेटे में, सारी दुनिया उसको लपेटे में। हाँ भाई, दुर्मति भाव उपजे भाई, भाव करनी सच सार। सच्ची बात है ये, सार बात। गुरु से डरत रहो दिन रात, हमेशा डरो। जो हम कर रहे हैं गुरु देख रहा है, अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, सबको देख रहा है। ऐसा कोई काम ना करें कि गुरु नाराज, गुरु राजी करता राजी, माल कर्म की चले ना। अगर गुरु राजी है तो काल के पाप की ताकत नहीं इससे क्या बहुत तकलीफ दे सकता। सतगुरु उसकी पूरी रक्षा करता है। कवच है कवच। हम पैरों में जूता क्यों पहनते हैं भाई? कहीं भी कोई पत्थर हो, खीला हो, पैर में लग जाए। सतगुरु हमारी उसी प्रकार रक्षा करता है कि काल इनको कोई तकलीफ न देने पाए। पर हम खुद ही वही काम करेंगे तो कौन समझे? क्या करे सतगुरु? पूरा क्या करे? सिक्का में चुप नामदान तो ले आते हैं, आके अलमारी में रखते हैं, हम नामदारी बनते हैं। किया कराया कुछ नहीं, सोच लो फिर क्या होगा। सब समझाते हैं भाई, फिर से पढ़ो। गुरमति भाव उपजे भाई, भाव करनी सच सार। सार बात यही है, गुरु से डरो, गुरु का हुक्म मानो। गुरु का हुक्म मानोगे, सतगुरु तुम्हारी क्षण क्षण पल पल में रक्षा करेगा। आप जहाँ भी हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो। हाँ भाई, प्रेम पदार्थ पाइए भाई, सच नाम आधार। क्या आधार रखो? प्रेम। जिन प्रेम की हो तो नहीं बिल्कुल पाया। दो चीज़ें चाहिए हमें, एक प्रेम और विश्वास। जिसको प्रेम होगा वो कभी अहम नहीं करेगा, जिसको विश्वास होगा वो गुरु की तरफ से मुँह नहीं मोड़ेगा। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, अमीरी हो गरीबी हो, मानो अपमान हो, अपने गुरु के ऊपर नाज रखो, विश्वास रखो कि मेरा सतगुरु सबसे बलवान है, कहीं भी होगा मेरी रक्षा करेगा। और जब प्रहलाद की जाके रक्षा किया, भगतां दी जुगो जुग रखंदा आया राम राजे। कई ऐसे इस इतिहास में मिसाल हैं जिन्होंने आके सतगुरु रक्षा की। हाँ भाई, जो सतगुरु सेवई अपना भाई, तिनके हाउ लागों पाई। संतों में कितनी निम्रता है। गुरु साहब समझाते हैं, जो अपने सतगुरु की हुक्म से चलते हैं, हुक्म मानते हैं, मैं उनके चरणों को माथा टेकने के लिए तैयार है। निम्रता है। क्या करते हैं? गुरु भाई से ही वैर रखते हैं, थोड़ी सी बात में रुक के बात करना छोड़ दिए। किससे कर रहे हो? किससे करो भाई? क्या तुम्हारा नुकसान हुआ है? क्या तरीका है? गुरबाई से वेर करेगा, गुरबाई से दुश्मनी करेगा, अपने सतगुरु से दुश्मनी करेगा, गड्ढे में तुम जाओगे। ऐसा काम ना करो। गुरु प्रेमी को चाहिए कि गुरु के प्रेमी से प्रेम करे, साथ संगत से प्रेम करे। साथ संगत में ही सतगुरु है। गुरु राजी करता राजी। अगर गुरु राजी हो गया तो करता तो राजी है ही है। ऐसा काम ना करो, ये संतों की शिक्षा नहीं है। आमीन। जो सतगुरु सेवई अपना भाई, तिसके हाउ लागों पाई। जन्म
अच्छा किया उसका जन्म सफल हो गया, खुद तो उतर गया, उसके कुल कुटुंब भी उतर जाएंगे। है कहीं ऐसी छूट? यहाँ लगते हैं 50% छूट, यहाँ तो 200% छूट है। आप वजह से मत करो, बने सतगुरु से प्यार करो और सतगुरु में विश्वास करो। सतगुरु आपका बलवान है, वो तीनों लोगों का क्या पूरी दुनिया का मालिक है। आग लगी आकाश में, क्षण क्षण करे अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। संत उस आग से आपको बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता। ये गांठ बांध के रखो कि सतगुरु जैसा संसार में कोई नहीं है। अपना दुख अपना सुख सतगुरु के साथ बांटो। हम दूसरों के साथ बांटेंगे, हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, कभी न कभी जरूर ठोक देंगे। सतगुरु ऐसा नहीं करता, वो आपकी रक्षा करेगा, आपकी सहायता करेगा, आपके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। सिर्फ आप सतगुरु को याद करो। यही मूल मंत्र है गुरुमुखता का। हाँ भाई, सच बाणी सच शब्द है भाई, गुर कृपा ते होई। संतों के वचन हमेशा सत्य होते हैं, कभी झूठ नहीं होते। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। जब मस्ताना शाह जी को संगत ना आके क्या कि रेगिस्तान में पानी ही नहीं है, तो आप वहाँ कैसे इतने कुएं खुदवा रहे हो? आज जाके देखो, बोले कुछ सालों में ये हरा भरा हो जाएगा। आज जाके देखो वहाँ रौनक, जो चीज़ यहाँ नहीं होती वो वहाँ हो रही है। संतों के वचन जो हैं पक्के हैं, एक जन्म में नहीं दूसरे जन्म में। तो एक बार अपन बीज बो दिए, इस बरसात में हल चलाने से बीज नीचे चला गया तो वो उगेगा नहीं। दूसरे साल जब किसान फिर हल चलाएगा तो बीज ऊपर आ जाएगा, कभी व्यर्थ नहीं जाता। संतों के वचन जो हैं कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। अगर इस जन्म में नहीं पूरे हुए, अगले जन्म में जरूर पूरे होंगे। क्योंकि सत्संगियों को ये सतगुरु एक जन्म में पार नहीं होते, क्योंकि हमारी उतनी कमाई नहीं है। इसीलिए 2, 3 आखिर चौथे में पार करके ही ले जाते हैं। सच बाणी सच शब्द है भाई, गुर कृपा ते होई। क्या सच है? लोग बोलते हैं हम सच्चे हैं, हम सच्चा सच बोलते हैं। क्या यही सच बोलना सच है? झूठ राजा, झूठ कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सकल संसार, कूड़ सोना, कूड़ रूपा, कूड़ प्रावण। इस संसार में झूठ के सिवाय कुछ नहीं, सिर्फ संत ही सच्चे हैं और संतों का नाम सच्चा है। आदि से है, ये नाम को आज का बना हुआ नहीं, आदि से। आदि गुरु ए नमः, गुरु आदि से है। जुगाद गुरु ए नमः, सतगुरु ए नमः, श्री गुरुदेव ए नमः। आदि से संत चले आए, पर जो अभी वक्त के सतगुरु हैं वो हमारे रक्षक हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं। हाँ भाई, नानक नाम हर मन वसे भाई, तिस बिघन न लागे कोई। सच वाणी सच शब्द है भाई, गुर कृपा ते होई। नानक नाम हर मन वसे भाई, तिस बिघन न लागे